जब टॉपिक जो स्टार्ट करना नैक्सट पार्ट ये शो करना भी एवरी पॉइंट जेड़ा इन विच साइन कर्व y इक्वल c sin x y a मीट करूगी x एक्सिस से जी के ही अपने को एक पॉइंट ऑफ इनफ्लैक्शन तब यानी कि तुम कह लो ये मेन की लभना है पॉइंट ऑफ इनफ्लैक्शन जोड़ा वो होगा वो शो करना है इस कर्व लिए पॉइंट ऑफ इनफ्लैक्शन जोड़ा शो करता है भी पॉइंट ऑफ इनफ्लैक्शन ही देखो तो जी कर्व है अपवर्ड कनकेव या डाउनवर्ड नहीं देगी इसलिए अपन पहला फर्स्ट जो साडा फंक्शन है उन्होंने असीं यूज करांगे y इक्वल c sin x ओवर a सानू पता भी पॉइंट ऑफ इनफ्लैक्शन दे लिए कंडीशन आपां की पढ़ के आए पिछे भी जा तो साडा सैकेंड डेरिवेटिव है वो क्या जी जीरो देखो फर्स्ट थोड़े ध्यान चो दूसरी चीज़ तुहानू पता होनी चाहिए है जब साडा थर्ड डेरिवेटिव है वो क्या होना चाहिए नॉट इक्वल टू जीरो फिर वो यही होगा अपने को पॉइंट ऑफ इनफ्लैक्शन आप स्टार्ट करते हैं फिर फर्स्ट डेरिवेटिव करो dy ओवर dx c कांस्टेंट एज इट रहे साइन का की बन जाएगा डेरिवेटिव cos x अपॉन a ये डेरिवेटिव से सिर्फ किया किया था साइन का ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਐਂਗਲ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ x ਦਾ 1 ਹੋ ਜੂ ਨਾਲ ਕੀ ਆਜੂਗਾ 1 ਬਾਈ a ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ c ਪਾਉਣੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸੈਕੰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਫਸਟ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਇਹ c ਪਾਉਣ a cos ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਜੂਗਾ ਮਾਈਨਸ sin x पाउंड a 1 पाउंड a दोबारा फिर ओके x का 1 हो जाए इतने नीचे तो की बन गया फंक्शन माइनस c अपॉन a स्क्वायर sin x पाउंड a ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ x ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ 0 x ਜਿਹੜਾ 0 ਭਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ सेकंड डेरिवेटिव अब x 0 पर आएंगे तब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सेकंड डेरिवेटिव है लिखिया जाना c on a द स्क्वायर sin x 0 पर आएंगे तो on a ये सारा sin 0 0 होंगे 0 बन जो सेकंड डेरिवेटिव 0 आ जाता है इस कंडीशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲ ਜਿਹੜਾ पॉइंट ऑफ इनफ्लैक्शन वो इधर की करूँगा इतने एडजस्ट कर ये कल आप की सी एक्स अलजेब्रिक फॉर्म ये अज अपने को साइन ते कॉस की फॉर्म इतने सेकंड 0 होने करके थोड़ा पॉइंट ऑफ इनफ्लैक्शन जो एडजस्ट करो तो हम कितने हो सकता है सुनो पता है साइन है साइन एक्स है जो पॉइंट ए है वो कोई फर्क नहीं पैना सुनो पता भी ये जी अपने को आ लाइन है इतने 0 इतने कि होंगे पाई वाई एक्स आ गई इतने पाई बाई 2 इतने कि होंगे 3 पाई बाई 2 यानी कि 270 भी कह सकते 180 0 2 पाई भी है कंप्लीट हो तो जो साइन है ये 0 तो भी 0 हो 180 से भी 0 यदा मतलब साडा पॉइंट ऑफ इनफ्लैक्शन है वो कि ऊपर लाई करूँगा एक्स
एक्सिस इन्होंने कहा ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇਨਫਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ एक्स एक्सिस वो सही प्रूफ हो गया ਵੀ ਤੁਸੀਂ एक्स एक्सिस ਤੇ ਐਂਗਲ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇਨਫਲੈਕਸ਼ਨ ਬਟ y एक्सिस ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ y ਇਕੁਅਲ c sin x upon a x 0 ਪਰ ਆਉਣਾ ਤਾਂ y 0 ਆ ਜਾਊ y 0 ਦਾ ਮਤਲਬ y ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇਨਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਕਿਤੇ ਮਿਲਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ x एक्सिस ठीक है हो गया थोड़ा सेकंड पे चेक करना ठीक है जे आप थर्ड पे करना होवे भी थर्ड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0 तो एक बार डेरिवेटिव ਦਾ 4 कर इस पार्ट ਦਾ ये सेकंड है ये एक और होता है थर्ड मेंस c upon v ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ sin ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜੂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ cos x y a ਇਹ k ਹੋਰ ਆ ਜੋ ਤੇ ਇੱਥੇ q ਬਣ ਜੂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ x ਨੂੰ 0 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ cos 0 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 1 ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇਨਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ 0 ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ n ਪਾਈ ਹੋਊਗਾ ਮਤਲਬ 1 ਪਾਈ 2 ਪਾਈ 3 ਪਾਈ 4 ਪਾਈ 6 ਪਾਈ 7 ਪਾਈ 8 ਪਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਰ ਕੋਈ x from a ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ n ਇੰਟਰਵਲ ਬਣ ਗਿਆ ਇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਸਮ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਨੀਚੇ